हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा कई सारे कंस्ट्रक्शन भाई बंधु ने मुझे फ़ोन करके या कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि हमने तो कंस्ट्रक्शन का कई सारे जो रूल है, सिस्टम है, वो आपके वीडियो के जरिए हमने सीख लिए हैं। कई बार हम गलत होते थे तो उस टाइम आपका वीडियो हमें काफ़ी मदद किया, हमने कई जगह पे अपने आप को सुधर लिए हैं। लेकिन एक जगह आज भी गले का कांटा बन के उभर रहा है, उस जगह पे हम लोग कई बार फेल हो जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो मैंने पूछा, भाई बात क्या है, क्या इशू क्या है? तो कईयों ने कई अलग अलग से पूछे। किसी ने पूछा कि भाई हमारा जो परिवार है उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। किसी ने बोला कि देखिए हमारा जो वाइफ है, बीबी है, उनके साथ रिलेशन सही नहीं चल रहा है, आए दिन झगड़ा ये सब होते जा रहा है। किसी ने कहा कि हमने तो कई दिन बातचीत ही बंद रखा, हमने बातचीत करना ही छोड़ दिया। वो थोड़ा सा समझदार टाइप का है, वो थोड़ा अलग स्टाफ है, थोड़ा सा उच्च दर का स्टाफ है। तो उन्होंने क्या किया, झगड़ा मारपीट जो लोग लेबर लोग कर देते हैं वैसा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि बातचीत बंद कर दिया। यहाँ से बातचीत टोटल बंद कर दिया। वो एक जगह पे रहते हैं लेकिन कोई बातचीत उनमें है ही नहीं। तो एक्चुअली लगभग मैंने जितना देखा है कि लगभग लोगों ने कुछ एडजस्ट करके, कुछ मारपीट करके, कुछ लड़ाई झगड़ा करके किसी ना किसी तरह से परिवार का जो रिश्ता है वो सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो रिश्ता को लेकर वो चलने में असक्षम है। तो ये महत्वपूर्ण एक इशू है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए ताकि आप जो भाई बंधु हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड का है वो इस तरह का कोई चीज में ना पड़े, और अगर पड़ गए हैं तो वहां से आप निकल के आ सकें। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आपको अच्छा जानकारी मिल जाएगा और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको जो सल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। दोस्तों, पहली बात एक चीज आप जान लीजिए और अच्छी तरह इसको समझ लीजिए कि ये जो हमारा मन में एक बड़ा खतरनाक एक नेगेटिव जो पावर है वो है हमारा ईगो, जिसे हम अहंकार बोलते हैं, गुरूर बोलते हैं। वो ये अहंकार, वो गुरूर बड़ा खतरनाक होता है। दोस्तों, आप चाहे इसको समझो या ना समझो, लेकिन आप ये गुरूर को अपना दिमाग में हमेशा कैरी कर रहे हो, ये अहंकार को हमेशा कैरी कर रहे हो। और अहंकार को लेकर आप जहां पर दुनिया का जिस कोने में भी चले जाओ, और खाली ये मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है, कई बार आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अपना बच्चों के साथ रिलेशनशिप, अपना जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप, या जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, उनके साथ रिलेशनशिप, आप कहीं पर भी ठीक ठाक से आप काम नहीं कर पाओगे। अहंकार को लेकर अगर आप जाओगे तो अहंकार आपसे पहले, रिश्ता बनाने से पहले अहंकार बीच में एक दीवार बन के आ जाएगा और वो आपका क्षेत्र, आपका पक्ष लेके बात करेगा। तो आप खुद एक हो, आपका अहंकार एक है, सामने वाला का धज्जियां उड़ा देगा। सामने वालों को आप बिल्कुल दो कड़ी का समझने लगोगे। यहीं से शुरू होता है दोस्तों, हर एक प्रॉब्लम का सूत्रपात होता है यहीं से। आप जब भी अहंकार के साथ बात करते हो तो सामने वाला बेचारा आपका मन के भीतर तक पहुंचा ही नहीं पाता है। उनका जो फीलिंग्स है, उनका जो कहने का है, वो चीज अंदर डाल ही नहीं पाता है, भेज ही नहीं पाता है, क्योंकि आपका सामने आपका अहंकार खड़ा है सीना तान के। तो आपको सबसे पहले तो अपना अहंकार को दिमाग से पूरी तरह निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। और यही अहंकार दोस्तों हर पतन का जड़ है। यही अहंकार हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये क्या करता है मालूम है, जितना अहंकार आप के साथ आप जियोगे ना, आपको एक अलग सा एक सेटिस्फेक्शन मिलते रहेगा, बड़ा एक प्रसन्नता मिलते रहेगा। अरे किसी के साथ झगड़ा हुआ, आपने काफी अच्छा मैंने भला बुरा खड़े खोटे सुना दिए, तो क्या हो गया, आपका अहंकार यहाँ पर तृप्त हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन वो रिश्ता खराब हो गया। आपने एक
महत्वपूर्ण रिश्ता को सत्यानाश कर दिया, उसको कब्र में पहुंचा दिया। तो आप सोच सकते हो अहंकार कितना बड़ा डेंजरस चीज है। तो इसे आज ही आपको दिमाग से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना अहंकार को निकाल के बाहर फेंकते हो, आप उस व्यक्ति के बिल्कुल लेवल में आ जाते हो। अभी आप वो 0 लेवल पे है और अभी आप ऐसा 5 या 7 ऊंचा लेवल पे हो, तो ये अहंकार वाला बात हो जाएगा। ना तो उनके कोई बात आपको पाला पड़ेगा, ना ही आपका कोई चीज उनको कुछ समझ में आएगा। और ये रिश्ता यूं ही दिनों दिन खराब से खराब और बुरा से बदतर होते जाएगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अहंकार त्यागते ही आप 0 लेवल पे आ जाते हो, उनके सामने बराबर लेवल पे आ जाते हो। अब आपका माइंड चारों तरफ से खुल गया है, अहंकार नहीं है, तो वो सुनने के लिए पूरा दरवाजा खिड़की खोल दिया है। अब सामने वाला भी अपना जो बात है वो बोलकर वो महसूस कर पा रहा है कि आप उस बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। इतना ही कभी कभी काफी होता है। और एक दूसरा चीज मैं बता रहा हूं, जिसके बारे में हो सके कि आप में किसी ने सुन रखे हैं, और जिन्होंने नहीं सुन रखा है तो उनके लिए मैं बता देता हूं। देखिए, एक कहावत है कि मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस। इसका मतलब क्या है कि मैन मार्स ग्रह से रिलेटेड रखता है, वो मार्स ग्रह से आता है, वुमेन्स वेनस से आता है। ये दोनों जो है इस धरती पे, पृथ्वी पे, इन 2 ग्रहों से आते हैं। तो फिजिकली अगर देखा जाए तो कुछ मामला छोड़कर, कुछ ऑर्गन को छोड़कर लगभग हमारा फिजिकली एक वुमेन और एक मैन, एक महिला और एक पुरुष, दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम है। उनका देखिए ब्रेन, उनका लंग्स, उनका जो क्या बोलते हैं फेफड़ा, गुर्दा, हाथ पैर, आंखें, कान, नाक, ये सारा का सारा मुंह, सब चीज एक जैसा ही है। लेकिन फर्क कहाँ है दोस्तों? फर्क सबसे बड़ी बात है मन में, ब्रेन में फर्क है। ये चीज अगर आप नहीं जानते हो तो इसे सीरियसली सुनो, आगे आपका अच्छा होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, इसको लाइटली मत लेना। उनका और आपका, एक स्त्री और एक पुरुष का ब्रेन में काफी फर्क होता है। उनका वायरिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो पुरुष है उनका वायरिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल अलग होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ मामले में दोनों का पैटर्न ऑफ वे ऑफ थिंकिंग जरा अलग होते हैं, और यहाँ से गड़बड़ी चालू होता है। आपने मियाँ बीवी हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, पति पत्नी हो, और आपको लगता है कि भाई हमने तो सारा चीज सही सही कर रहा हूँ, हम तो किसी आलतू फालतू आदमी जैसा नहीं हूँ, हम बिल्कुल एकदम ठीक ठाक से रहता हूँ, फिर भी मेरा बीवी पता नहीं क्यों नहीं समझता है। कई सारे मामले में उटपटांग सा बात करते रहता है। अब ड्यूटी से लौटते हो, वो कुछ घटना लेके आपको कुछ बोलना चालू करता है, और लगातार कंटिन्यू बोलते ही जा रहा है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या विषय है, इसमें मेरा कौन सा रोल है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। और इस मामले में आप भी सारा दिन आप ड्यूटी करके थक हार के आ रहे हो, आपको भी कुछ परेशानी हुआ तो आपने भी दे धुमाधम 2-4 बातें सुना दिया। अब जहां आपने बातें सुना दिया, उनको वो जो कुछ बोल रही थी ना, उसमें खलल पड़ गया, उसमें बाधा आ गया, तो उसको और गुस्सा हो गया और दबा के प्रेशर डालने लगा उस बात को सुनाने के लिए। आप हो कि उस बात को पसंद नहीं कर रहे हो, सुबह से क्या देखा है, क्या घटना हुआ है, उसके बारे में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने के लिए, आप तो दूसरा चीज में परेशान होकर फंसे हुए हो, तो आपने फिर अपना चालू कर दिया। एक्चुअली दोनों ने खूब घमासान लड़ाई कर रहे हो, दोनों ने अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अपना तरफ से तीर, बम, पिस्तौल फेंक रहा है, आप भी अपना तरफ से दुनिया भर का फेंक रहे हो, कहीं पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप दोनों लड़ मड़ के झगड़ करके रात में खाना करके सो गए। और ये घटना जो है ये आगे चल के और भी बढ़ते गया। आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई बात क्या है, हमारा क्या कसूर है, हमने क्या गुनाह कर दिया कि ये झंझट हो गया।
हम तो इधर ड्यूटी करके थक हार के किसी तरह पैसा लेके जाते हैं परिवार पालने के लिए। इतना बड़ा हमने मेहनत करते हैं ताकि परिवार को सहारा दे सकें, इसे आगे कंधा से खींच कर लेके जा सकें। जितना भी हमारा रोजगार है, कम है ज़्यादा है, जो भी है, हम तो इस चीज़ को प्रयत्न तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये क्या आफत है कि डेली जाता हूँ, चाय देने से पहले दुनिया भर का वो नखरा चालू है, दुनिया भर का ये झंझट हो गया, वहाँ उसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया। ये क्या करें, इसका सॉल्यूशन कहाँ है? आप बताइए दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके मुझे आप लिख सकते हो, या फिर आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो सके तो मैं इसके ऊपर भी भविष्य में वीडियो बनाने का कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा मोटो ही यही है कि आपका जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको देना, ताकि आप सही रास्ते पे बरकरार रह सको, आप इस रास्ते पे डटे रह सको और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है मैं वो बता देता हूँ। पहले मैंने बोल चुका हूँ कि ये अलग ग्रह से आते हैं और औरतें अलग ग्रह से। तो यहाँ पर उनका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सारा ठीक ठाक है, एक ही जैसे ही है। अब औरतें किस तरह से सेटिस्फाइड होता है वो पहले सुन लीजिए। औरतें क्या करती हैं, उसको समझ लो दिन भर घर में रहती हैं, वो खाना पकाती है, घर का काम करती है, दुनिया भर का काम उसका है। वो कोई साधारण काम नहीं है। आप जो बाहर काम करते हो कई बार वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम ये वाला रहता है, क्योंकि यहाँ पर बोरिंग होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनका दिल को मार कर उन्हें काम करना पड़ता है। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो है तो बस उसका आपका ये अधिकार बन गया, नहीं। अधिकार देखिए किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। ये तो हमारा समाज है कि हमने ऐसा सीखे हैं, ये सब फालतू बकवास हमने समाज के जरिए सीखे हैं। अधिकार, अरे क्या हो गया, आप पति हो तो इसका मतलब पत्नी के ऊपर आपका हुकूमत हो गया क्या? आपने उसको खरीद के रखे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये तो एक एग्रीमेंट है, ये तो एक समझौता है, ये तो एक प्यारा सा समझौता है, रिश्ता है। आपने उसको गलत पैजामा पहन के देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बीबी है तो भाई पैर के नीचे रहना है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, उसे दबकर रहना चाहिए। ये जो आप करते हो ना, तो यहाँ दो चीज़ आ जाता है। एक तो आपका अहंकार आपको उत्साहित करते रहता है, आपको और आग लगाता है अहंकार। और दूसरा है आपने एक गलत धारणा को लेके चल रहे हो, वो है अधिकार का धारणा। अब औरत है क्या करती है, उसको कोई ना कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, इसके साथ कोई कहा सुना हो गया, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया, यहाँ कुछ ये हो गया, कुछ चीज़ घर का सामान टूट गया, कोई चीज़ खो गया होगा, कोई भी इशू हो सकता है। आप आते ही वो पूरा दिन भर में उसका एक ताना बाना मन में उसको एक ताना बाना बुन के बैठा है। अब जैसे ही घर में आते हो वो बिल्कुल एक सेकंड भी डिले ना करते हुए भी वो अपना पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो चालू कर दिया, उसका कैसेट बजाना चालू कर दिया। अब आपको लगता, आप इस चीज़ को क्या हो रहा है, अभी देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। आप इस चीज़ को ना पर्सनली ले रहे हो, दिल पे ले रहे हो, बिल्कुल वो जो कह रही है आप सारा चीज़ दिल पे ले रहे हो। आप उस सारे चीज़ के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार समझने लगे हो। बस यहाँ से प्रॉब्लम शुरू। वो तो आपका जो घर वाली है वो तो वो बात को कह रहा है, वो अपना भीतर जो भर के रखे हैं सारा दिन का जो भी असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन, जो भी नेगेटिव चीज़ है, गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, उसको कोई अभिमान है, दुख है, ये सारा चीज़ वो बड़ करके बोल के रिलीज होना चाहती है। और आप उस चीज़ को डायरेक्ट इधर कनेक्शन कर दिया, कहाँ पर, दिल पे। और आप समझ रहे हो कि साले ये पूरा का पूरा बात मेरे लिए कहा जा रहा है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यहाँ पर से ही सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देखिए जब कोई मर्द प्रॉब्लम में होता है, कोई जेंट्स प्रॉब्लम में होता है, तो वो ज़्यादातर उस प्रॉब्लम को अकेला खुद सोच कर, कोई एक फाका जगह, कोई एक शांत परिवेश, कोई एक शांति से वो सोचकर उस चीज़ का हल निकालना चाहता है। औरतें भी प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन वो
चार आदमी को बोलकर, पड़ोसी को बोलकर, अड़ोसी को बोलकर, अपने पति को बोलकर, सबसे ज्यादा रिलेशन उसका किसके साथ है? पति के साथ। तो अपना घर वालों के साथ किसी को फोन करके हो, कोई पुराना अगर कोई उनका जो फ्रेंड है वो मिल गया हो, कोई अपना पड़ोसी हो जिसके साथ वो बातें करती हो, उनको बोलकर जब तक 10-12 लोगों को वो कहकर नहीं लेते हैं तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि ये जो आज उसके साथ ये जो घटना हो गया इसका कोई सल्यूशन निकला। तो एक्चुअली उनका थिंकिंग इस तरह से, वो बोलकर हल्का हो लेते हैं, खुश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और आप इसको पर्सनली लेते हो। और आप जो चिंता में पड़ते हो, जो भी जेंट्स लोग चिंता में पड़ते हैं, तो वो थिंकिंग बिल्कुल किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अपने ऊपर रखते हैं। अगर समझो उसका नौकरी खतरे में है, घर में बीवी इस तरह से परेशान कर रही है, तो बताओ उस आदमी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। एक तो उसको बॉस ने हो सके कि वार्निंग दे दिया है कि देखो भाई ये महीना तुम कर लो, अगले महीना से हमारा कोई काम नहीं है, अगले महीना जो है कि तुम देखते रहो, काम कहीं ढूंढ लो, तब तक तुम यहाँ पर कर सकते हो। अब इस बात को सुन के उस बेचारे के ऊपर सर से लेकर पैर तक कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है बताइए। और उसी दिन घर में पहुंच के अगर उसका बीबी चाय बनाने से पहले ही अपना राम कहानी, अपना कथा अगर चालू कर दिया है, तो बताइए उसके लिए कितना दिक्कत है। लेकिन दिक्कत अब नहीं होगा, क्योंकि अब जान पा रहे हो कि भाई असली मुद्दा कहाँ है। वो जो आपका बीबी है उसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही वो कोई दुश्मनी निकालने के लिए आई है। वो तो अपना बेचारा दिन का दुख का कथा आपको सुनाने आई है, ताकि वो खुद को हल्का महसूस करें। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर वो कोई सॉल्यूशन नहीं चाहता है, कोई आपसे कोई सुझाव नहीं चाहती है, वो तो बस कहकर हल्का हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सुन के लेना है बस। और आप जब भी इस तरह से रहते हो तो अपना पत्नी को, बीबी को भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो कि भाई आज हमारा कंपनी में ऐसा ऐसा घटना हो गया है, आज हमारा ऑफिस में बॉस ने हमको ये बात कह दिया है, या फलाना हमका मेरा एक साथी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, और इसकी वजह से ना आज मेरा थोड़ा माइंड जो है वो थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं है। आप देखना आपका बीबी भी आपको समझने का कोशिश करेगी। वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई दुश्मनी है, एक्चुअली ना तो आप उसका दुश्मन हो और ना ही वो आपका दुश्मन है। ऐसा लगता है, आप अगर जेंट्स हो तो आपको लगता है कि लेडीज लोग इस तरह से है, और आप अगर लेडीज हो, औरतें हो, तो आपको लगता है कि आपका पति बिल्कुल बेकार है, वो आपको बिल्कुल नहीं समझता है। अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा समझता है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा है। आप जो सोच भी नहीं पा रहे हो, वो 5 साल आगे के बारे में सोच रहा है कि किस तरह से मैं ये करूं, किस तरह से मैं इस चीज़ को लेके जाऊं, कैसे मैं और बेहतर जिंदगी का व्यवस्था कर पाऊं। उसका ध्यान, उसका ज्ञान उसी दिशा में बढ़ रहा है। वो तो 5 साल, 10 साल, 25 साल आगे के बारे में प्लान बना रहा है। आप हो कि छोटे मोटे चीज में उलझे हुए हो। दोष यहाँ पर ना तो बीबी का होता है, ना ही शोहर का होता है, किसी का भी दोष नहीं होता है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। कईयों ने तो अपना बीबी के साथ बातचीत भी बंद कर दिया। ऐसे आप कहीं पहुंचोगे नहीं, मैं गारंटी दे देता हूं। ये जो बातचीत बंद किया मतलब आपका अहंकार आपसे सर चढ़कर बोल रहा है। आप अहंकार आज ही त्यागो, बातचीत करो। आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले क्यों शुरुआत करूं, मैं क्यों छोटा हूं क्या, बस यहाँ अहंकार अब भी आपका मन में जिंदा है। परिवार किसका है, किसी अड़ोसी का है, पड़ोसी का है, परिवार तो आप ही का है। इसका सारा का सारा जिम्मेदारी आपको लेना है। यहाँ अगर रिश्ता टूटे पड़े हुए हैं, स्क्रू सब ढीला है, तो ये परिवार आगे जा नहीं पाएगा। आप खुश नहीं रह पाओगे। आप अगर खुश नहीं रहोगे तो फिर ये धरती पे जीने का क्या मतलब है। सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खुशी के लिए ही कर रहे हैं। तो इसे सुधारो। 2 चीज का ध्यान रखना, अपना किसी के साथ अहंकार को लेके बात मत करना। अहंकार को पहले फेंक दो, बिल्कुल अहंकार मन में आने ही मत देना। और बातचीत करना खुले मन से, ताकि आपका खिड़की दरवाजा सारे चीज खुला रहे, आपका सारा बात पहुंच सके, उसमें सारा चीज आ सके। लोगों को कहने दीजिए, सामने वालों को कहने का मौका दीजिए।
उनको खुलकर बताने दीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपना प्रॉब्लम बोलकर ही खुश हो लेते हैं, उसके बाद देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोल्यूशन देने का भी, दिमाग लड़ाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, सिर्फ सुन लीजिए। और आपका अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप अपना मन में कुढ़ते मत रहिए उसे, और मन में ही ठूसते मत रहिए, किसी के साथ शेयर कर दीजिए। आपका जो लव वन है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना बीवी से, अगर आपका कोई ऐसा बड़े लड़के हैं तो उसके साथ भी बात कर सकते हो, ताकि इस चीज़ में आप भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करो। आपको कोई सोल्यूशन का हो सके कि ज़रूरत ना पड़े, आप काफ़ी हो, लेकिन फिर भी रिलैक्स होने के लिए दूसरे के साथ शेयर करने से क्या होता है, कई बार कोई ऐसा सॉल्यूशन भी आ जाता है जो कि आपको उस चीज़ से उभर कर बाहर ला सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का सब्जेक्ट है, ये आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और आपका जो खराब हुए पड़ा रिश्ता है उसे आप सुधरने के लिए इसका प्रयोग करोगे, तभी इस वीडियो का जो करने का उद्योग है वो सफल हो पाएगा। तो आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।